राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सूर्य ग्रहण जो लग रहा है 3:26 से उसके बारे में बात करेंगे। गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय पे चर्चा करेंगे। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ना करें, तो इस बारे में हम बात करेंगे। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय सावधानी का होता है। सूर्य ग्रहण को लेकर के यही चर्चा बनी हुई है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज बीच में आ जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से और पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली किरणें दूषित हो जाती हैं, जिसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पे पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि इस समय गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है ताकि सूर्य की सीधी किरणें उनके शरीर पे ना पड़ें। कोई भी हर विषय पे अलग अलग धारणाएं बनाई जा रही हैं। जो आज सूर्य ग्रहण 3:26 से लग रहा है, उसके बारे में ही अब चर्चाएं हो रही हैं। रिंग ऑफ फायर भी कहा जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम को 5:42 तक चरम सीमा पे पहुंचेगा और रात को ये 7:57 पे समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण 2026 में पहला और बेहद खास खगोलीय नज़ारा है और जो कि 17 फरवरी मंगलवार को लगने वाला है। उत्सुकता देखने वाली है। इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। यह इस रिंग ऑफ फायर कहलाने वाले इस अनोखे सूर्य ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा और आसमान में आग के छल्ले जैसा अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसका खास प्रभाव दिखाई देगा। ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:26 पे शुरू होगा और शाम को 5:42 पे चरम सीमा पे पहुंचेगा और यह रात के 7:57 पे समाप्त हो जाएगा। इस समय के अनुसार ही आपको ध्यान रखना है। हम आपको सूर्य ग्रहण 2026 से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी अपडेट, समय, वैज्ञानिक जानकारी इस बारे में बता रहे हैं। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को पड़ रहा है। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण है जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाएगा। जब चंद्रमा रिंग ऑफ फायर क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, किनारों पे आग के छल्ले जैसा प्रकाश दिखाई देता है, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण 3:26 दोपहर में लगेगा और उसका जो मध्य है वो शाम को 5:42 है और जो उसका समापन है वो रात को 7:57 पे है। अब एक सवाल है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? तो नहीं, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सबसे अद्भुत और खगोलीय घटना, ग्रहण को आसमान में घटित होने वाली सबसे अद्भुत और खगोलीय घटना में माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बेहद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा करने से आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है। ग्रहण देखने के लिए स्पेशल सोलर फिल्टर ग्लास या फिर प्रोटेक्टिव टूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी की संकीर्ण पट्टी में देखा जा सकता है। एक निश्चित स्थान पे पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत ही कम बार आता है। लगभग यह हर 375 वर्षों में पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी लगता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण करीब 2 हफ्ते बाद एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण का जो समय और तारीख है वो इस प्रकार है। 17 फरवरी 2026 मंगलवार को लगेगा। भारतीय समय अनुसार IST। ग्रहण की
जो शुरुआत है वो दोपहर 3:26 से होएगी और ग्रहण का जो मध्य है वो है शाम को 5:42 और ग्रहण का जो समापन है वो है रात को 7:57 पे। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाएगा। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकता है, किनारे किनारे पे एक रोशनी का छल्ला बना हुआ नजर आता है, जो कि टोटल सोलर है। ये पृथ्वी के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में दिन के समय अंधेरा छा सकता है बस। हालांकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के उलट वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा और जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत माना जा रहा है और भारत में ये नहीं दिखाई देगा। हल्का सा असर होगा लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। और प्रेग्नेंट वुमेन्स क्या कर सकती हैं? जो औरतें गर्भवती हैं वो ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें और जिस भी कमरे में वो रहें वो पूरा पर्दों से ढका हुआ हो, ताकि उसके अंदर एक भी सूर्य की किरण ना आ पाए। वो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है उस समय। और उस समय उनको बैठ कर के जिस भी गुरु को वो मानती हैं या जिस भी जो भी उनके इष्ट देव हैं उनके नाम का जप करें और उनका नाम लेती रहें। और अगर वो टीवी भी देख रही हैं तो टीवी में या फ़ोन पे कोई अच्छी चीज़ देखें, जैसे रामायण लगा लें, कान्हा कृष्णा जी का लगा लें। इस तरीके से मतलब उनको अब भक्ति वाली चीज़ें देखनी है इस समय पे, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उन तक ना आ पाए। और पेट में बोला जाता है, पुराने जैसे ज़माने में बोला जाता था कि गेरू लेकर के अपने पेट में पूरा मल लीजिए, ताकि बाई चांस अगर 1% भी आपके कमरे में रोशनी आ रही है तो वो भी इफ़ेक्ट ना करे बच्चे को। इस तरीके से करना है। और आपको उस समय कैंची यूज़ नहीं करनी है, चाकू यूज़ नहीं करना है, सुई धागा, और ना ही आपको कोई काम करना है काटने वाला या फिर चुभने वाली चीज़ का कोई काम नहीं करना है। आपको सिर्फ बैठना है और प्रभु का नाम लेना है बस। आप बुक्स पढ़ सकती हैं, किताबें पढ़िए, कुछ भक्ति का देखिए, भक्ति का पढ़िए बस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।